नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम 13 का पाठ पढ़ेंगे और 13 पाठ का क्या नाम है? जहाँ आरा। जहाँ आरा कौन थी? शाहजहाँ की पुत्री। शाहजहाँ की पुत्री का नाम था जहाँ आरा। इसमें लेखक ने क्या बताया है कि धन की लिप्सा, लिप्सा क्या होती है? लालसा। धन की जो लालसा होती है उसको कहते हैं लिप्सा। किस प्रकार व्यक्ति को क्रूर बना देती है? क्रूर, क्रूर का अर्थ होता है अत्याचारी। क्रूर का क्या अर्थ होता है? अत्याचारी। कि धन की लालसा है वो व्यक्ति को क्रूर बना देती है, अत्याचारी बना देती है। यानी धन के लालच में व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। जो कार्य अन्याय के होते हैं, अत्याचार के होते हैं, वह कार्य भी व्यक्ति धन की लिप्सा के कारण कर लेता है। इस तथ्य का उद्घाटन श्री जयशंकर प्रसाद ने अपनी इस ऐतिहासिक रचना में किया है। तो इसको किसने बताया है? इस तथ्य को बताया है श्री जयशंकर प्रसाद। यानी जहाँ आरा पाठ के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। जहाँ आरा पाठ के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और ये ऐतिहासिक रचना में किया है। ऐतिहासिक रचना कौन सी होती है? जो इतिहास से संबंधित होती है। इतिहास से संबंधित रचनाओं कहते हैं ऐतिहासिक रचना। जब शाहजहाँ को उसी का पुत्र कैद कर लेता है। शाहजहाँ का कौन सा पुत्र शाहजहाँ को कैद करता है? शाहजहाँ का पुत्र औरंगजेब। कौन सा पुत्र? औरंगजेब। तो वही शाहजहाँ को कैद कर लेता है। किंतु जहाँ आरा कौन है? शाहजहाँ की पुत्री। अपने पिता की सेवा करते हुए अपना जीवन उन्हीं पर बलिदान कर देती है। कि एक तो देखो बेटा है जो शाहजहाँ को कैद कर लेता है, और एक शाहजहाँ की बेटी होती है जो अपना पूरा जीवन ही अपने पिता की सेवा के लिए न्योछावर कर देती है। तो देखो, एक पिता के लिए बेटा और बेटी दोनों ही समान होते हैं, है ना। लेकिन बेटा तो इस प्रकार का है कि वह अपने ही पिता को कैद कर लेता है, और बेटी होती है वो अपने पिता की सेवा करती हुई अपना जीवन है उन्हीं पर बलिदान कर देती है। लेकिन बेटा अपने पिता को कैद क्यों करता है? क्यों करता है? धन की लिप्सा के कारण। और आपको पता ही है शाहजहाँ एक बादशाह था, और बादशाह की गद्दी पर कौन बैठता है? उसका पुत्र बैठता है, वही तो उत्तराधिकारी होता है। तो उसने अपने पिता को कैद क्यों किया? औरंगजेब ने वही गद्दी पाने के लिए, उत्तराधिकारी बनने के लिए। अब इसमें लेखक ने कुछ पात्र बताए हैं। पात्र बताए सबसे पहले शाहजहाँ, फिर उसकी बेटी है जहाँ आरा। शाहजहाँ की बेटी का क्या नाम है? जहाँ आरा। जहाँ आरा कौन है? शाहजहाँ की बेटी। फिर शाहजहाँ का पुत्र औरंगजेब। औरंगजेब कौन है? शाहजहाँ का पुत्र है। फिर अगला पात्र होता है औरंगजेब का बेटा। फिर आपको पता ही है कि जो बादशाह होते थे उनके पास सैनिक भी होते थे। अगले पात्र आते हैं सैनिक, नकीब, सूत्रधार, दासियाँ, सेवक और कुछ दरबारी। ये सारे पात्र हैं। अब आता है दृश्य। यमुना के किनारे शाही महल का दृश्य। जो ये महल बना हुआ है ये कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। महल में सन्नाटा है। सन्नाटा मतलब सब शांत है। कोई चीखने चिल्लाने आवाज़ नहीं है, किसी की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। बिल्कुल एकदम शांत वातावरण है। नेपथ्य से तोपों की गड़गड़ाहट। अब तोप क्यों चलती हैं? लड़ाई होती है तभी तो तोप चलती हैं। तो तोपों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। और अस्त्रों की झनकार। अस्त्र क्या होते हैं? जो दूर से फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार होते हैं ना, वो अस्त्र कहलाते हैं। जिसमें देखो गोला बारूद होता है, बंदूकें होती हैं, तोप होती हैं, ये अस्त्र में आती हैं, है ना। और जिस समय अपन यहाँ पर बात करते हैं, शाहजहाँ की बात कर रहे हैं, तो उस समय तोप थी। तोपों का प्रयोग किया जाता था, और इसमें नाम भी है तोप, है ना। तो वे
तो उस समय तोप थी, तो तोपों की झनझनाहट की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी कि तोप चल रही थी। युद्ध होता था पहले, युद्ध होता था तो उसमें तोपों का भी इस्तेमाल किया जाता था, तो तोपों की झनकार सुनाई दे रही थी। शाहजहाँ मसनद के सारे लेटा है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो, शाहजहाँ है वो मसनद के किनारे लेटे हुए हैं। इस चित्र में आप साफ दिखाई देख सकते हो। दासी दवा का पात्र लिए खड़ी है। दासी, ये दासी है ना। और इसके हाथ में जो गिलास है, इसी गिलास में दवाई मिलाकर लाई गई है। ठीक है, तो दासी है वो भी दवा का पात्र लिए खड़ी है। शाहजहाँ चिंतित हैं। अब शाहजहाँ चिंतित हैं, चिंता से ग्रसित हैं। तोपों की आवाज़ से कभी कभी चौंक पड़ता है। तोप चलती हैं तो शाहजहाँ चिंतित तो हैं ही, और जब तोप चलती हैं तो वो चौंक भी पड़ते हैं। अब शाहजहाँ क्या कहते हैं? नहीं नहीं, क्या वह ऐसा करेगा? क्या हमको तख्त ए ताउस से निराश हो जाना चाहिए? तख्त ए ताउस क्या होता है? जो बादशाह का सिंहासन होता है ना, बादशाह होते हैं। जैसे इस समय बादशाह कौन है? शाहजहाँ हैं। तो शाहजहाँ है ना बादशाह, तो तख्त ताउस, तो शाहजहाँ का जो सिंहासन होता है उसको कहते हैं तख्त ताउस, जहाँ पर बादशाह बैठा करते हैं, है ना। तो उसकी बात की गई कि उससे निराश हो जाना चाहिए। तो इतने में जहांरा का प्रवेश। जहांरा कौन है? शाहजहाँ की पुत्री है। अब शाहजहाँ की बेटी आ जाती है जहांरा। अब यहाँ पर जो बैठी हुई है ना, ये जहांरा है। ठीक है, ये दासी है और ये कौन है? शाहजहाँ है। अब जहांरा का प्रवेश होता है और जहांरा क्या कहती है? हाँ, अवश्य निराश हो जाना चाहिए। शाहजहाँ सिर उठाता है। शाहजहाँ कौन? जहांरा, क्या तुम सच कहती हो? जहांरा, हाँ जहाँपना है, यह सच है, क्योंकि आपका अकर्मण्य पुत्र दारा भाग गया और नमक हराम दिलेर खां क्रूर औरंगजेब से मिल गया। अब किला उसके अधिकार में हो गया है। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर अब शाहजहाँ तो बूढ़े हो गए, है ना, और बीमार भी रहने लगे। ऐसे में जो बादशाह बनकर बैठते हैं उनको सारे काम करने होते हैं, है ना। जो उनके राज्य होते थे, उनकी जो प्रजा होती थी, उनके हित के कार्य करने होते थे। अब शाहजहाँ तो बूढ़े हो गए, अब राजकाज का काम कौन संभाले? तो शाहजहाँ के पुत्र ही संभालें। और शाहजहाँ के अब 3 पुत्र थे। अब उनमें से कौन सा पुत्र सिंहासन पर बैठे? अब वो आपस में लड़ने लग गए कि कौन बैठे। तो वहीं जहाँ आती है और कहती है कि सिंहासन तो छीना जा चुका है। आप सही कह रहे हो, क्योंकि आपका जो अकर्मण्य पुत्र है, अकर्मण्य पुत्र कौन सा? अकर्मण्य यानी जो किसी काम का नहीं है, जो कोई काम नहीं कर पाता, अकर्मण्य है, जो कोई काम नहीं करता। उस पुत्र का क्या नाम था? दारा। कि वो दारा जो पुत्र था वो कोई काम नहीं करता था, एकदम निठल्ला था। इस कारण उसको बताया अकर्मण्य पुत्र। दारा भाग गया। अब युद्ध हो रहा था, युद्ध में दारा है वो अपनी जान बचाकर भाग गया, है ना। और एक इनका पुत्र था जिसका नाम इसमें बताया नहीं गया, सूजा था उसका। क्या नाम था? सूजा। और शाहजहाँ है ना, उस सूजा को ही गद्दी पर बैठाना चाहते थे, लेकिन गद्दी है वो औरंगजेब हासिल करना चाहता था, इनका पुत्र। तो इस युद्ध में तो औरंगजेब जीत गया, दारा है वो अपनी जान बचाकर भाग गया था। और नमक हराम दिलेर खां क्रूर औरंगजेब से मिल गया। अब यहाँ पर धोखा हो गया ना, है ना। दिलेर खान था वो किसकी ओर था? शाहजहाँ की ओर था। और पुत्र दारा भी किसकी ओर था? शाहजहाँ की ओर था। अब युद्ध में दारा तो भाग गया और दिलेर खां है वो औरंगजेब से मिल गया। तो अब जीत किसकी होनी है? अब तो जीत औरंगजेब की होनी है। तो अब किला उसके अधिकार में हो गया। किसके अधिकार में हो गया किला? औरंगजेब के अधिकार में, क्योंकि दारा तो अपनी जान बचाकर भाग गया
और दिलेर खां वो औरंगजेब से मिल गया। अब औरंगजेब से युद्ध कौन करे? औरंगजेब से अब युद्ध कौन करे कि दारा तो भाग चुका है, दिलेर खां इससे मिल चुका है, शाहजहाँ खुद ही बीमार हैं, चिंतित भी हैं, तो ऐसे में औरंगजेब से युद्ध कौन करे? तो औरंगजेब तो युद्ध जीत चुका है। अब तख्ते ताउस पर किसका अधिकार हो गया? शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब का। शाहजहाँ कहते हैं लेकिन जहारा क्या औरंगजेब क्रूर है? क्रूर है यानी अत्याचारी है। तो औरंगजेब तो अत्याचारी था ही, आपने औरंगजेब के बारे में पढ़ा होगा। क्या वह अपने बूढ़े बाप की कुछ इज्जत ना करेगा? कि बूढ़े बाप की भी इज्जत नहीं करेगा क्या? क्या वह मेरे जीते जी तख्ते ताउस पर बैठेगा कि मैं अभी जीवित हूँ, और क्या मेरे जीवित होते हुए वह तख्ते ताउस पर बैठ जाएगा? तो जहाँ राय कहती है, जहाँ पना है आपके इसी पुत्र वात्सल्य ने आपकी यह दशा की है। पुत्र वात्सल्य, वात्सल्य क्या होता है? वात्सल्य होता है कि वह प्रेम होता है जो एक माता पिता का अपने संतान के प्रति होता है। माता पिता अपने संतान को जो प्रेम करते हैं ना, वो कहलाता वात्सल्य। तो यहाँ पर अपने पुत्र से जो प्रेम कर रहे हैं, तो ये बात आ गई पुत्र वात्सल्य की, है ना। तो आपके इसी पुत्र वात्सल्य आपकी यह दशा की है कि आप अपने पुत्र औरंगजेब को बहुत प्रेम करते थे, जबकि आप ये जानते थे कि वह क्रूर है, अत्याचारी है, फिर भी आप उससे प्रेम करते थे। और उसी प्रेम का नतीजा आपको देखने को मिल रहा है कि इससे आपकी यह दशा हो गई। औरंगजेब एक नारकीय पिशाच है। नारकीय, नारकीय क्या होता है? जो व्यक्ति को कहते हैं नारकीय, पिशाच, पिशाच कहते हैं राक्षस को। पिशाच क्या होता है? राक्षस। तो व्यक्ति को मारने वाला कौन होता है? नारकीय पिशाच होते हैं, राक्षस होता है। कि औरंगजेब तो इतना अत्याचारी है कि किसी व्यक्ति को जीवित भी नहीं देख सकता, वह उसे मार ही डालता है, इतना क्रूर व्यक्ति है। उस उसका किया क्या नहीं हो सकता एक भले कार्य को छोड़कर? कि वह भला कार्य तो कोई कर ही नहीं सकता, किसी का भला तो वो कर ही नहीं सकता। और भले काम के अलावा चाहे उससे कोई भी काम करवा लो, वो क्या नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता, लेकिन कोई भला काम है नहीं कर सकता, कोई अच्छा कार्य वह नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक नाम आता है बहु अज साओ। ये एक नाम आता है बहु अज साओ। इसी नाम के अंतर्गत आपको बताता हूँ कि मुगलों का राज रहा था। बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ में युद्ध किया था और दिल्ली का शासक बना था। तो वैसे तो बाबर का बेटा था हुमायूं, और हुमायूं का बेटा था अकबर, अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर का बेटा था शाहजहाँ, और शाहजहाँ का बेटा था औरंगजेब। इस प्रकार से इन्होंने कई सालों तक मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत रखी थी। लेकिन औरंगजेब अत्याचारी था, इस कारण आगे मुगल साम्राज्य की नींव है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई, क्योंकि औरंगजेब ने सभी राजपूतों को, सिखों को अपना दुश्मन बना लिया था, अपना शत्रु बना लिया था। अब इसमें सबसे अच्छा शासनकाल किसका रहा था? अकबर का रहा था। किसका रहा था? अकबर का सबसे अच्छा शासनकाल रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पर जब अपन पढ़ते हैं, बहुअजाओं की बात कर रहे हैं, तो इसमें अकबर का शासनकाल तो सबसे अच्छा रहा था, लेकिन जो सबसे बुरा शासनकाल रहा था वो किसका था? औरंगजेब का था। क्यों? क्योंकि इसने सिखों को और जितने भी राजपूत थे, जो योद्धा थे, उन सबको अपना शत्रु बना लिया था औरंगजेब ने, और इसी के कारण फिर आगे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था। तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मुगल साम्राज्य में सबसे अच्छा शासनकाल किसका रहा था, तो आपको अकबर का लिखना है। किसका लिखोगे? अकबर का लिखना है। और मुगल साम्राज्य का पतन किस शासक के बाद में हुआ था, तो उसमें नाम आएगा औरंगजेब का, ये ध्यान में रखना है। तो औरंगजेब है वो भला कार्य नहीं कर सकता, भले कार्य को छोड़कर कितने बुरे कार्य करवाओ वो कर लेता था। शाहजहाँ कहते हैं नहीं जहाँ रहा ऐसा मत कहो,
अब शाहजहाँ शाहजहाँ को विश्वास नहीं है कि औरंगजेब इतना बुरा कार्य भी करेगा। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा मत कहो। तो जहांरा कहती हैं हाँ जहाँपना, मैं ऐसा ही कहती हूँ। शाहजहाँ कहते हैं जहांरा तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो। तो जहांरा कहती है जहाँपना की जो आज्ञा हो। शाहजहाँ मेरी तलवार मुझे दे दो, जब तक मैं मेरे हाथ में रहेगी कोई भी तख्त ताउस न छीन सकेगा। जहाँ हाँ जहाँपना ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर शाहजहाँ है वो औरंगजेब को तख्त ताउस क्यों नहीं देना चाहते, बल्कि वो शुजा को तो देना चाहते थे। शुजा को क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि शुजा है वो शाहजहाँ की बातें मानता था। लेकिन औरंगजेब है वो क्रूर था, और शाहजहाँ को पता था कि क्रूर व्यक्ति होता है ना वो सभी से दुश्मनी कर लेता है, सभी से शत्रुता कर लेता है, तो किसी का भला वो नहीं कर सकता। इस कारण वो औरंगजेब को राजगद्दी नहीं देना चाहते थे। तो इसलिए वो कहते हैं कि मेरी तलवार मुझे दे दो, और जब तक वो मेरे हाथ में रहेगी ना तब तक कोई तख्ते ताउस भी नहीं छीन सकेगा। यानी मैं युद्ध करूँगा कि जो तख्ते ताउस पर बैठना चाहेगा, राजगद्दी पर बैठना चाहेगा। तो जहांरा कहती है हाँ जहाँपना ऐसा ही होगा। जहांरा शाहजहाँ की तलवार उसके हाथ में थमाकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। शाहजहाँ उठने का प्रयास करता मगर सफल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि शाहजहाँ तो बीमार भी हैं और चिंतित भी हैं, और जब बीमार व्यक्ति को जब चिंता ज़्यादा सताने लगती है तो उसका शरीर और भी कमज़ोर हो जाता है। वह लड़खड़ा कर गिरने लगता है। तो शहजादी जहांआरा बादशाह को पकड़कर तख्त ताउस के कमरे की ओर ले जाती है। यानी अब आप देख सकते हो कि शाहजहाँ कितना कमज़ोर है ना। अब ये तो था एक। दृश्य एक तो आपके समझ में आया होगा कि दृश्य एक में क्या बताया गया है। तो आज हम एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ दृश्य एक में क्या बताया गया है। दृश्य एक में बताया गया है कि तोपों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं एक तरफ। इसको आप देख सकते हो चित्र को। इसमें शाहजहाँ लेटे हुए हैं, दासी इनके पास खड़ी है और जहांआरा शाहजहाँ के पास बैठी हुई हैं, और ये आपस में बातचीत कर रहे हैं किसकी, तख्त ताउस की, कि तख्त ताउस की राजगद्दी किसको हासिल होने वाली है। कहीं औरंगजेब को तो हासिल नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में जहांआरा कहती है कि आपका जो आक्रमण पुत्र है वो दारा तो जान बचाकर भाग गया, और दिलेर खां है वो औरंगजेब से मिल गया। ऐसी स्थिति में राजगद्दी है वो किसके पास जानी है, औरंगजेब के पास जानी है। और औरंगजेब क्या है, एक क्रूर व्यक्ति है जो भला काम नहीं कर सकता। बुरे काम चाहे कितने भी करवाओ वह सबसे शत्रुता तो मोह ले लेगा, लेकिन किसी का भला नहीं कर सकता। तो ऐसे में शाहजहाँ कहते हैं कि भाई मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरी तलवार कहाँ है वो मुझे ला कर दो, और मेरे जीते जी कोई भी तख्त ताउस पर कब्जा नहीं कर सकता। तो ऐसे में शाहजहाँ है वो अपनी तलवार मंगाते हैं, तो जहांआरा उनको तलवार ला कर देती है। लेकिन शाहजहाँ उठने का प्रयास करते हैं तो उनका शरीर तो कमज़ोर तो हो ही रहा है बीमारी के कारण, है ना, और ऊपर से चिंता भी सता रही है। तो ऐसे में वो लड़खड़ा जाते हैं। फिर शहजादी जहांआरा है वो बादशाह को पकड़कर तख्त ताउस की कमरे की ओर ले जाती है। आज हम इतने पढ़ेंगे, बाकी का पाठ है हमें कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।